मंच पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, आदरणीय प्रधान सचिव महोदय कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, आदरणीय सचिव महोदय ग्रामीण विकास विभाग, मैं अशोक कुमार भारती वर्तमान में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में गढ़वा जिले के सदर अनुमंडल में पदस्थापित हूं। पदस्थापन के उपरांत ही मुझे गढ़वा जिले के धुर्की प्रखंड में एज ए निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं धुर्की प्रखंड में निर्वाचित पदाधिकारी बनाया गया था तो उस धुर्की प्रखंड में किसी भी अस्थायी बीडीओ एवं सीओ का पदस्थापन नहीं हो सका था। ऐसे खाली ब्लॉक में मुझे पंचायत चुनाव करवाने थे। यह मेरे लिए एक चुनौती के साथ अवसर भी था। मैं जब वहां पर गया तो इसके पहले सबसे पहले मैंने 2 स्तरीय रणनीति पे काम किया। चूंकि यहां पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि धुर्की प्रखंड में टोटल 111 बूथ थे, जिसमें 65 बूथ हाईली सेंसिटिव थे और 34 बूथ सेंसिटिव थे। मात्र 12 बूथ ही ऐसे थे जो कि सामान्य थे। इस हाईली सेंसिटिव बूथ में मैं निर्वाचन के कार्य करने के लिए 2 स्तरीय रणनीति बनाया। सबसे पहले 2 तरह की टीम बनाया था, जिसमें एक एक्सटर्नल टीम थी, एक इंटरनल टीम थी। जो एक्सटर्नल टीम थी वो मुझे बाहर के जो इंफॉर्मेशन थे वो मुझे उपलब्ध कराते थे, और जो इंटरनल टीम थी वो मेरे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी प्रक्रियाएं थे उससे मुझे अवगत कराते थे एवं निर्वाचन के कार्यों में सहयोग करते थे। यहां पे मैं एक यह भी बताना चाहता हूं कि धुर्की प्रखंड यूपी, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है। इसलिए यहां पर बॉर्डर एरिया में चुनाव करवाना अन्य तरीके से भी चुनौतीपूर्ण था। मैं यहां पर जब चुनाव नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो नॉमिनेशन के साथ में स्कूटनी हुआ, और स्कूटनी के बाद जो बैलेट पेपर छपने के लिए गया तो जब बैलेट पेपर छप के आया तो उसका विखंडीकरण कर रहा था। तो विखंडीकरण में एक अनुभव यह आया, जब विखंडीकरण के उपरांत मैंने देखा कि धुर्की प्रखंड में जो पंचायत समिति थी उसके मत पत्रों के बीच में कुछ मत पत्र सरायकेला खरसावा के आ गए थे। मैंने विखंडीकरण के दौरान ही उन मत पत्रों को दुरुस्त किया एवं जो मेरे पास अतिरिक्त मतपत्र थे उसको मैं समायोजित किया। मैं यहाँ पर इसलिए ये मेरे लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहाँ पर विखंडीकरण में एक छोटी भी गलती पूरी मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी एवं दोबारा मतदान की भी स्थिति आ सकती थी। यह मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा है। इसके अलावा जब मैं विखंडीकरण के बाद जब मतदान मतपेटिका एवं मतपत्र का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो उस दिन वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब मैं विभिन्न क्लस्टर में जहां पर मतदान कर्मी एवं सुरक्षा बल रुके हुए थे, मैं वहां पर विजिट करने के लिए गया। तो जब विजिट करने के लिए गया तो वहां जब वापस लौट रहा था तो वहां पर मेरा एक अनुभव यह रहा कि वहां देर रात हो चुकी थी और देर रात होने के साथ ही तेज बारिश भी हो रही थी। तो तेज बारिश की वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ टूट के रास्ते में गिर पड़ा था और पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अगले दिन 7 बजे से मतदान था, उसके पहले सारे सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मी को उसी रास्ते से गुजरना था। और ऐसी स्थिति में मैं जब स्थानीय ग्रामीणों को आसपास के जो थे उसको बुलाया और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उस पेड़ को रात में ही वहां पे हटाया, तो मुझे यहाँ एक बात सामने आई कि ऐसे समय में भी ग्रामीण जो है वो प्रशासन को सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पर ग्रामीण एवं प्रशासन के संबंधों के बारे में एक अच्छी
अच्छा अनुभव मिला एवं एक सीख भी मिली। इसके अलावा जब मैं मतदान कराने के उपरांत जब मतगणना कर रहा था तो वहां पर भी एक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ कि मतगणना विभिन्न चरणों में हो रहा था, विभिन्न राउंड में हो रहे थे। तो कुछ राउंड के मतदान के बाद जो मुखिया के प्रत्याशी थे उनका चुनाव परिणाम आ चुके थे, परंतु यहाँ पर चुनाव परिणाम की घोषणा के पूर्व मुझे ऑब्जर्वर सर से एक एनओसी भी लेना था, परंतु चूंकि देर रात हो चुकी थी, सर ने कहा कि आपके सारे डिटेल देखने के बाद मैं सुबह में एनओसी दूंगा। तो मैं सुबह में एनओसी मिलने के बाद इसके निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर सका। यहां पर एक चीज ये मुझे सीख मिली कि तकनीकी चीजों को भी मुझे ध्यान में रखना है। यहां पर एक और भी बातें हैं कि मेरे जो 2 स्तरीय टीम थी, तो दोनों स्तरीय टीम थी, जो मेरे बाह्य टीम थी, जो हमारे सूचना इकट्ठा कर रहे थे और मुझे मेरे तक पहुंचा रहे थे, वो टीम एक और भी काम कर रही थी। वो लोगों के पास जाकर के जो भी नियम कानून थे उससे रिलेटेड जानकारियां भी दे रहे थे एवं बता रहे थे कि पंचायत चुनाव में किस स्तर से किस तरह के नियमें काम करती हैं और कैसे हमें निर्वाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। यहां पर मैं एक अनुभव और उल्लेख करना चाहूंगा। जब मैं उप मुखिया के निर्वाचन के लिए निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा था, तो वहां पर एक वोटिंग टाई की भी स्थिति आई। तो वोटिंग टाई के समय में कई लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि वोटिंग टाई होने के बाद में कौन सी स्थिति या कैसे फिर इसका चुनाव परिणाम की घोषणा किया जाएगा। मैंने झारखंड के पंचायती राज अधिनियम की धारा 22 ख के तहत लोगों को बताया कि जब वोटिंग टाई होती है तो ऐसी स्थिति में जो मुखिया है वो निर्णायक वोट दे सकते हैं। लेकिन यहां भी एक चीज आया कि लोग इस चीज को समझ नहीं रहे थे। तो यहां पर भी मैंने जो भी प्रत्याशी थे मैंने सभी को बुलाया और सबके सामने जो भी नियम थे पंचायती राज के सबके सामने रखा और उन्हें आश्वस्त कराया कि आप अपने एकदम खुले विचारों से इन सभी नियमों को देखें और समझें और उसके बाद आप आश्वस्त होकर के आप पूरी तरह से इसमें पार्टिसिपेट करें। वो स्वयं से सारे नियमों को देखे और पूरी तरह से आश्वस्त हुए और उसके बाद खुद ही जो भी प्रक्रिया थे उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। यहां पर मुझे एक समझ में आया कि जो भी निर्वाचन प्रक्रिया है तो यहां पर अगर लोगों को सही तरीके से जानकारी मिले और एक मतदान से संबंधित भी अगर जानकारी मिलने से सारी जो तकनीकी बाधाएं हैं, साथ में जो भी परिस्थितियां आती हैं उससे निपटा जा सकता है। इसके बाद जब मैं निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद जब मैं वहां पर धुरकी प्रखंड में जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त करने के उपरांत कुछ लोग आए, उसके बाद अपनी प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए, अपने अनुभव को साझा करने के लिए वो अपने मुझे धन्यवाद देने के लिए आ रहे थे, जो एक पूरी तरह से राजनीतिक प्रक्रिया भी थी। मैंने कहा कि यहाँ पर हम एक निष्पक्ष तरीके से प्रशासकीय भूमिका में हैं और आपके जो भी कार्य हैं वो एक प्रशासक के रूप में मैं मदद करूंगा और आपने जो निर्वाचन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने मदद किया, इसलिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। इस दौरान मैंने चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में विभिन्न तरह के अनुभव प्राप्त किए, वो जो आने वाले समय में मुझे प्रशासकीय कार्यों में कई लाभदायक सिद्ध होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि यह अनुभव मुझे प्रशासन के साथ विकास कार्यों में भी लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।